सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जय किराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले समय में बताया था कि यह कुछ समय होता है, वह गंडमूल नक्षत्र होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म के कुछ समय पश्चात, कुछ जन्म के साथ ही कभी कभी जच्चा मतलब बच्चा और जच्चा मतलब जो जनने वाली है, जननी और बच्चा दोनों कभी कभी काल कवलित हो जाते हैं। तो साथियों, यह अपने आप नहीं होता है। हमारा भारतीय संस्कृति जो है, हमारी भारतीय जो गणना है, इसके हिसाब से कुछ अशुभ समय मुहूर्त होते हैं। उन मुहूर्तों में जन्म लेने पर हानि होती है। जैसे मैंने चर्चा किया था कि गंडमूल नक्षत्र तो रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये 6 नक्षत्र हैं। यह गंडमूल की संज्ञा दी गई है। इन नक्षत्रों में जातक इनके चरणों के अनुसार, इनमें हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण में जन्म लेने पर क्या फल मिलता है, दूसरी चरण में क्या फल मिलता है, उसी तरह से प्रथम से लेकर के हर चौथे चरण तक में लाभ भी है, हानि भी है। अगर हानि है तो परिवार के सदस्य की हानि हो सकती है, ये इसका विवेचना होती है। तो स्वयं के लिए अथवा अपने माता पिता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यवसाय में और उन्नति इत्यादि के लिए, परिवार के लिए ये अशुभ हो सकते हैं। तो इसलिए यह परामर्श दिया जाता है हमारे मनुष्यों द्वारा कि साथियों, नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। तो 27-28वें दिन पुनः वो नक्षत्र जो है घूम करके आप हर महीने में वो आता है जो है। तो जिस नक्षत्र में मान लीजिए किसी का हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो अगले मास में जब हस्त नक्षत्र पुनः आवे 27-28वें दिन पर, तब उस समय में उस बालक की विधिवत पूजा पाठ करने के बाद, नक्षत्र की शांति करने के उपरांत पिता उस बच्चे को अपने गोद में ले। इसके पहले यदि पिता उस बच्चे को अपने अंक में लेते हैं, गोद में लेते हैं, उसका मुख देखते हैं, तो हानि होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अब देखिए, यही सोच करके मैंने यह कार्य शुरू किया कि मैं आपको ये बताऊं कि गंडमूल नक्षत्र कब कब होता है। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो माता पिता को अत्यंत उत्सुकता रहती है तुरंत बच्चे को देखने की, लाड प्यार करने की। तो साथियों, यदि आप YouTube के माध्यम से यह आपको पता रहेगा कि किस तारीख को गंडमूल नक्षत्र है, अब कब से कब तक है, किस समय तक है, किस समय से किस समय तक है, तो आप है तत्काल अपने पंडित से, अपने ज्योतिषी से अथवा हमारे बताए गए उस समय के हिसाब से आप उसको जांच परख लेंगे। तो आप जल्दी बस, उत्सुकतावश, अति मोह में अपने बच्चे को उसको नहीं देखेंगे और अपने पंडित से शांति विधान कराने के बाद ही उसको बच्चे को देखेंगे। तो आइए बताते हैं आपको कि इस अगस्त में मैं हर महीने के मूल नक्षत्रों के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। तो साथियों, पहला जो पड़ रहा है वो 4 अगस्त को है। तो 4 अगस्त को श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि हो रही है और दिन रविवार हो रहा है। तो साथियों, यह बहुत ही एक अच्छा समय है। साथियों, उस दिन जो 4 अगस्त को है, ये अश्लेषा नक्षत्र जो शुरू होगा आपको रविवार हो रहा है। तो काशी मान के हिसाब से ये मध्याह्न में, काशी के हिसाब से जो समय बता रहा हूँ मैं, बनारस के पंचांग के हिसाब से समय बता रहा हूँ कुछ है। तो क्योंकि देश काल के हिसाब से समय बदल जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम 12 बजे सारी घड़ियों में बजेंगे, लेकिन इस ज्योतिष के हिसाब से सब जगह समय का मान अलग अलग होगा। उसको हम लोग ज्योतिष के हिसाब से सूर्योदय कब, सूर्यास्त कब होगा, आपके जो अक्षांश देशांतर होते, इसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो सब जगह लोकल टाइम, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम अलग अलग होते हैं।
तो लोकल टाइम बनारस के हिसाब से मैं गणना कर रहा हूँ आपसे कि मध्याह्न में 1:50 से अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी, जो मूल संक्रमित नक्षत्र होगा, और 6 अगस्त को मंगलवार तक श्रावण शुक्ल द्वितीया तिथि को ये मघा नक्षत्र जब सायं 5:26 पर उसकी समाप्ति होगी, तब जा कर के यह मूल नक्षत्र समाप्त होगा। और कहने का मतलब ये हुआ कि 4 अगस्त को 1:50 से लेकर के और 6 अगस्त को सायं 5:26 तक जो बच्चे पैदा होंगे वह मूल संज्ञक नक्षत्र में रहेंगे। साथियों, मूल संज्ञक नक्षत्रों के विषय में यह है कि 2 नक्षत्र एक साथ पड़ते हैं मूल संज्ञक जो है। जैसे अश्लेषा शुरू हुआ, मघा पर समाप्त हुआ। तो साथियों, यह हमने काशी के हिसाब से बताया। अब दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली के आसपास के राज्य होंगे, उसके हिसाब से जो क्या समय होगा, जो 4 अगस्त को हमने 1:50 से बताया था, तो वह जो है उस दिन 1:26 से होगा, और 6 अगस्त को 5:44 पर समाप्त होगा। और जिसे बनारस में 5:26 से समाप्त हो रहा था, तो वहाँ पर 5:44 से समाप्त होगा। बनारस, ये आपका दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक इलाकों के लिए ये विशेष रूप से यही समय एग्जैक्ट करीब रहेगा, 1-2 मिनट का फर्क पड़ेगा। अब साथियों, उसके बाद दूसरा जो मूल संज्ञक नक्षत्र है वह है 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि बुधवार को प्रातः 9 बजे से ज्येष्ठा नक्षत्र शुरुआत होगी, और 16 अगस्त को ये आपका मूल जो नक्षत्र होगा वो 10:17 पर समाप्त होगा। मूल नक्षत्र मतलब उसका नाम ही ये मूल है। और ये साथियों 14 अगस्त को जो हमने बताया कि ये जो शुरुआत होगी मूल नक्षत्र का, तो हमने बनारस से बताया था कि ये प्रातः 9 बजे शुरुआत बताया था, लेकिन दिल्ली में उसका समय उस दिन 12:13 से गणना के हिसाब से मिल रहा है, और 16 अगस्त को 12:44 पर समाप्त होगा दिल्ली में, और यहाँ पर बनारस में कब समाप्त हुआ, 10:17 पर। तो जो पंचांगों के हिसाब से जो समय हमको प्राप्त हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई गणना नहीं किया है, क्योंकि अगर कोई कुंडली बनानी होती है तो हम स्थानीय जन्म समय सूर्योदय अपना निकालते हैं, लेकिन यह कुंडली बनाने की आवश्यकता, ये बात पकड़ नहीं है, यह मुहूर्त का पकड़ है, इसलिए पंचांगों में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपसे बता रहा हूँ। अब साथियों, उसके बाद आएगा 22 अगस्त को। तो 22 अगस्त 2024 भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि और बृहस्पतिवार बनेगा दिन। तो उस दिन साहब रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र भी अभी मैंने 6 नक्षत्र पढ़े थे, आपने बताया था, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी पहला नक्षत्र होता है, रेवती 27वां नक्षत्र होता है। तो रेवती पर से शुरुआत होगा, रात्रि 2:56 से शुरू होगा साथियों। कब? 22 अगस्त को, दिन बृहस्पतिवार को, और 24 अगस्त को रात्रि 11:43 तक जो है अश्विनी नक्षत्र जब समाप्त होगा तब तक मूल नक्षत्र व्याप्त रहेगा। तो साथियों, ये बनारस के हिसाब से मैंने समय बताया। अब दिल्ली के हिसाब से क्या होगा कि 22 अगस्त को रात्रि 10:06 से शुरुआत होगी, और 24 तारीख को सायं 6:06 तक है यह मूल संज्ञक नक्षत्र व्याप्त रहेगा। इस अवधि में जो बच्चे पैदा होंगे वो मूल में कहे जाएंगे। अब अगस्त में एक और बचा हुआ है, वो 31 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि शनिवार को अश्लेषा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र की शुरुआत होगी रात्रि 9:20 से, और साथियों वह 2 सितंबर 2024 को रात्रि 12:45 तक मघा नक्षत्र के समाप्ति के उपरांत मूल का नक्षत्र की समाप्ति होगी। तो यह समय हुआ बनारस का। दिल्ली आसपास, दिल्ली जैसे मैंने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इत्यादि की जो राज्य मैंने बताए थे, उनके आसपास जो है जो 31 अगस्त को 7:40 से ही प्राप्त हो जाएगा, और 2 सितंबर को रात्रि 12:20 तक का जो समय रहेगा मूल संज्ञक नक्षत्र में लागू रहेगा। तो साथियों, मैंने आप सुविधा के लिए एक ईस्टर्न यूपी का, मैंने एक यूपी का, या भी आपका देश का पूर्वांचल हिस्सा हुआ इस तरह, तो आपका यूपी का मैंने बनारस के हिसाब से बताया, एक बताया मैंने दिल्ली के आसपास का जो है। तो दिल्ली के आसपास हरियाणा, पंजाब इत्यादि के समय में यही 1-2 मिनट में सारे राज्य इस तरह से रहेंगे जो है। तो
यह मैंने आपको एक काम की चीज़ बताई जो धार्मिक जन हैं, जो इन चीज़ों को मानते हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो नहीं मानते हैं, जीवन में परेशान होते हैं, समस्या उत्पन्न होती हैं। जब समस्या उत्पन्न होती तब उसकी खोज करते हैं। तो साथियों, प्रिकॉशन मस्ट है। प्रिकॉशन करने से हमें क्योर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम क्यों नहीं प्रिकॉशन से ही अपनी समस्या को आने से रोक दें अपना। तो आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।